प्रकृति ने, कुदरत के नियमों ने 2 आंखें दी है और 2 कान दिए हैं, किंतु जबान एक दी है। मतलब 4 बातें देख सुन करके एक बात बोलो, ये साधना है। ऐसा कहां होता है? जितना ज्यादा बोलोगे आपकी बात को सुनना नहीं चाहेगा। अधिक बोलने वाला, चाहे वो पिता हो तो, चाहे गुरु हो तो, चाहे घर का मालिक ही क्यों ना हो, जो ज्यादा बोलेगा उसके पास लोग बैठना नहीं चाहेंगे। सोचेगा कि इस बार जैसे बैठेंगे सुनाते चले जाएंगे, इनको सुनने की आदत तो है नहीं। जितना ज्यादा बोलोगे आप अपने परिवार सदस्यों को काटते चले जाओगे। अधिक बोलने वाले आदमी की परिवार में इज्जत नहीं रह जाती है। इज्जत चाहते हो और अपनी बात लोगों से कहना चाहते हो तो अभ्यास बनाओ, सुनो ज्यादा, बोलो कम। अब अभ्यास करके देखो 2 महीना बस, फिर देखना परिवार की हालत क्या होती है, कैसे सबके मन में प्रसन्नता आ जाती है। बहुत सरल बात है, लेकिन सरल बात कठिन होती है। दूसरी बात, आपके पास साइकिल है, साइकिल का आनंद लो। दूसरे की मोटरसाइकिल को देखकर ललचाओ मत। काम करो, पैसा हो जाए तो मोटरसाइकिल खरीद लेना। आपके पास मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल का आनंद लो। किसी की कार को देख करके ललचाओ मत। काम करो, पैसा हो जाए तो कार भी खरीद लेना, तब फिर कार का आनंद ले लेना। जो है, जितना है उसका आनंद लो और मेहनत करो, ललचाना छोड़ दो। देखोगे जितना मिला है ना, उसमें बड़े आनंद से जीवन जी सकते हो, कमी नहीं होगी। आदमी काम कम करता है, ललचाता ज्यादा है, इसलिए जो मिला है उसका आनंद तो ले ही नहीं पाता है, और जो नहीं मिला है, जिसके ललचा रहा है, वो चीज मिलेगी नहीं। किसी के मकान को देखकर ललचाओगे तो ललचाने से वो मकान आपको थोड़े हो जाएगा। पैसा होगा तो वैसा मकान बना, उससे बढ़िया मकान बना लेना। लेकिन अभी पैसा नहीं है, ललचा रहे हो तो फायदा क्या हो? ललचाने का मतलब है अपने को बेच देना, और जिस आदमी ने खुद अपने को बेच ही दिया है वो तो गुलाम बन गया ना। वो आदमी सुखी कैसे जिएगा? ललचाने वाला आदमी गुलाम होता है, और जो नहीं ललचाता है वो मालिक बन जाता है। मालिक बन करके जियो, दूसरों का नहीं, अपने मन का मालिक, अपनी छांव का मालिक बन करके जियो, अपने जीवन का मालिक बन करके जियो। दूसरे का मालिक बन करके जियोगे तो क्या फायदा होगा? दूसरे को परेशान करोगे। और जो खुद का मालिक बन जाता है वो किसी का मालिक नहीं बनना चाहता। जो अपना मालिक बन गया वो मानो दुनिया भर का मालिक बन गया, और जो अपना मालिक नहीं बना वो दुनिया का मालिक बनकर भी गुलाम का गुलाम ही रहेगा। उसका मन उसे परेशान करता रहेगा। इसलिए मेहनत खूब करो, और मेहनत में जो मिले उसमें संतोष रखो, ललचाना बंद कर दो। तीसरी बात है, साहब बता रहे थे, अपनी ओर से जितना प्रेम दे सकते हो, जितनी सेवा कर सकते हो, करने का प्रयास करो। धन से, तन से, मन से, वचन से, किसी प्रकार से भी सेवा करो, और चाहना छोड़ दो। इसके लिए हम ऐसा कर रहे हैं, तुम्हारे लिए ऐसा करें, ये चाहना छोड़ दो। केवल देना जाओ, देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ। अब देते जाओगे तो इतना मिलेगा कि संभाल नहीं पाओगे। देना ही नहीं जानते हो तो मिलेगा कहां से? और क्या देने की बात मैं कह रहा हूं, भीतर का धन, प्रेम धन, सेवा धन, सम्मान धन, आदर धन। जो आदमी जितना प्रेम देगा उसको उतना प्रेम मिलेगा। चाहना
नहीं पड़ेगा, इच्छा नहीं करनी पड़ेगी। और चाहते हो सब मेरा आदर करे, और किसी का आदर नहीं दे पाते हो तो कहां से आदर मिलेगा? जो दोगे वही तो मिलेगा ना। इसलिए केवल देते जाओ, घटेगा कुछ नहीं है। बाहर की चीजें भले घट जाएगी, भीतर की जो चीजें हैं वो घटेगी नहीं। ये तीसरी बात है। प्रेम देने वाले को मुझे प्रेम नहीं मिल रहा, ये शिकायत नहीं होती है। और प्रेम में पाना नहीं होता है, देना होता है। और जहां पाने की भावना है वहां प्रेम नहीं होता है, सेवा नहीं होती, वहां व्यापार होता है। और व्यापारी का मन कभी भरता ही नहीं, चाहे जितना भी मिल जाए। इसलिए व्यापारी मत बनो, प्रेमी बनो, सेवक बनो, आनंद से जीवन व्यतीत हो जाएगा। और चौथी बात कल या परसों कही रही होगी मैंने, जहां रहो, जिस हालत में रहो, बाथरूम में हो, टॉयलेट बैठे हुए हो, किचन में हो, रास्ता चल रहे हो, खेत में हो, सदैव अच्छी बातें मन में सोचो, सदैव अच्छी बात। टॉयलेट बैठे बैठे भी यदि अच्छी बातें सोचोगे ना, सबके लिए सेवा की बात, सबके लिए कल्याण की बात, सब बात सोचो, तो टॉयलेट भी आपके लिए मंदिर बन जाएगा। जहां मन में अच्छी बात है, मन निर्मल है, वो जगह मंदिर है आपके लिए। टॉयलेट बैठे बैठे अच्छी बात सोचोगे तो बात गंदी थोड़े हो जाएगी, आपका मन गंदा थोड़े हो जाएगा। दुर्भाग्य है, हम और आप आदमी हैं। अब पूरी दुनिया में आदमी को ही सोचने की शक्ति मिली है। हम आदमी क्यों हैं? आदमी को मनुष्य कहा जाता है, जानवरों को मनुष्य क्यों नहीं कहा जाता? कारण क्या है? और मनुष्य किसे कहते हैं? मनुष्य की परिभाषा क्या है? मननात् मनुष्य। जो प्राणी मनन करता है, किसी बात पर गहराई से चिंतन करता है, उस प्राणी को मनुष्य कहा जाता है। तो हम और आप कहलाते हैं, मनुष्य कहलाते हैं ना। जरा सोचो, क्या आप अच्छी बातें सोच पाते हो? आपके मन में सदैव अच्छी बातें रहती है? जो सोचो, जिसके लिए भी सोचो, दुश्मन के भी ख्याल आ जाए ना, तो ये सोचो उसका कल्याण हो जाए, उसका भला हो। जो आदमी अपने दुश्मन के लिए भी अच्छी बातें सोचता है, कल्याण की बातें सोचता है, उस आदमी कल्याण अपने आप हो जाता है। अभ्यास करके तो देखो जरा, 1 महीना अभ्यास करके, जिसकी भी याद आ जाए, पत्नी की याद आ जाए, पति की याद आ जाए, किसी की याद आ जाए, अच्छी बातें सोचो। गड़बड़ी तो यह हो जाती है, पति पत्नी का रिश्ता जीवन भर का रिश्ता होता है। एक अपरिचित युवक, एक अपरिचित युवती, दोनों किसी को जानते ही नहीं हैं, शादी योग्य हुए दोनों, लड़का देखना लड़के देखने वाले आए, बातचीत हुई, सगाई हुई, विवाह हुआ, अपरिचित लड़का अपरिचित लड़की जीवन भर के साथी बन गए, जीवन भर का रिश्ता जुड़ गया। और कहा क्या जाता है, पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्म को होता है। अरे 7 जन्म को होता है, पता है 7 जन्म होता नहीं भैया, 1 जन्म को बढ़िया निभा लो तो काम बन जाएगा। 7 जन्म की बातें छोड़ देना। कि जहां जो जितने लोग बैठे हैं ना, ये पुरुष लोग, बिल्कुल एकांत में अपनी पत्नी से पूछना, सुनो जी,
ये महात्मा लोग, पंडित लोग कहते हैं पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्म होता है। बात सही है ना? क्या हो सुनते हैं? अधिकतम देवियां कहेगी हाँ सुना तो हमने भी है, 6 जन्म हो चुका है, ये जन्म 7वां जन्म, आखिरी जन्म आगे नहीं होने वाला है। एक जन्म को भैया प्रेम से निभा लो, 7 जन्म की बात कौन जानता है। लेकिन बड़ा मुश्किल है। कितने ऐसे हैं शादी हुई, दोनों का रिश्ता जुड़ा, पति पत्नी कहलाए, और जीवन भर झगड़ते हैं। अरे 1 महीना झगड़े, 2 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, 4 साल झगड़े। अब तो समझ जाओ, किसी को तो चुप हो जाना चाहिए। एक बोले तो दूसरे चुप हो जाए, लेकिन कौन चुप रहे? जो चुप रह जाए वो छोटा हो जाएगा। कोई छोटा बनना नहीं चाहता, न पत्नी छोटी बनना चाहती है, न पति छोटा बनना। जीवन भर का रिश्ता होता है और जिंदगी भर लड़ते रह जाते हैं। एक बूढ़ा आदमी 80-85 साल की उम्र, अब पता नहीं पत्नी से क्या खट पड़ रही, कैसे क्या है। रोज मंदिर जाता था और कहता था कि हे भगवान, अब तो उब गया, अब तो आप मुझे अपने पास बुला लीजिए। अभी दुनिया में रहने का मन नहीं कहता है, अपने धाम में बुला लीजिए। रोज मंदिर जाते कहते, उसकी पत्नी ने देखा, वो 80-85 साल का, तो उसकी पत्नी भी ऐसे रही होगी। उसकी पत्नी ने देखा ये बूढ़ा रोज मंदिर जाता है और कहता भगवान मुझे अपने पास बुला लीजिए, अब यहाँ रहने का मन नहीं कहता है। तो एक दिन बूढ़ा के पीछे पीछे उसकी बुढ़िया भी चली गई, वो भी कहने लगी हे भगवान मुझे अपने पास बुला लीजिए। तो आदमी बूढ़ा कहता भगवान जब ये जा रही तो मुझे यहीं रहने दो, इसी को बुला लो अपने पास। ये तो हालत है। गड़बड़ी किसी एक में मैं नहीं कहता, गड़बड़ी दोनों तरफ से हो सकती है। कब तक लड़ लड़ के छोटी जिंदगी लड़ लड़ कर बर्बाद क्यों करते हो? मैं ये कह रहा था अच्छा सोचो, चाहे पत्नी के लिए हो, चाहे पति के लिए हो, चाहे दुश्मन के लिए हो, चाहे किसी के लिए हो। अच्छा सोचने वाला आदमी के पास शरीर का दुख भले होगा, मन का दुख नहीं हो सकता, क्योंकि मन उसका स्वस्थ है एकदम। जिसका मन स्वस्थ रहेगा, निर्मल, वही आदमी अच्छा सोच सकता है। मंदिर जाकर के पूजा करना सरल है भाई, भक्ति करना, गंगा नहाना, ये करना, वो करना, दान पुण्य करना बड़ा सरल है। अच्छा सोचना बड़ा कठिन है। आदमी की आदत हो गई है गलत सोचने के लिए। अधिकतम लोग गलत सोचते हैं, और जो आदमी अच्छा नहीं सोच सकता, क्योंकि सोचने में कुछ लगेगा नहीं, बिल्कुल 1 पैसा भी खर्चा नहीं कर सकता, पढ़ा लिखा की आवश्यकता नहीं है। जो आदमी अच्छा नहीं सोच सकता, उससे बड़ा दरिद्र दुनिया में और दूसरा कोई नहीं है। एक दरिद्र वो होता है जिसके पास छोटा मकान होता है, थोड़ी चीजें होती है, मुश्किल से जीवन का गुजर होता है, और ऐसे दरिद्र दुनिया में कम है। अच्छा न सोचने वाले दरिद्र दुनिया में बहुत मिल जाएंगे, किसी के मन को तो कोई देखता नहीं है। इसलिए ये जीवन जो मिला हुआ है, इस जीवन को सफल बनाना चाहते, सार्थक बनाना चाहते हो, तो बस सबसे पहले एक काम करो, अच्छा सोचना। ये सबसे बड़ी भक्ति होगी, सबसे बड़ी पूजा होगी, और ये धर्म भी हो जाएगा। ये 4 बातें, बोले कम सुने ज्यादा, जो मिला है उसमें संतोष रखें,
परिवार वालों को, पड़ोसियों को, सगे संबंधियों को जितना दे सकते हो आदर, प्रेम, सेवा, सम्मान देते जाओ, देते जाओ, देते चले जाओ। घटेगा नहीं, कभी कमी नहीं पड़ेगी। और चौथी बात, जहां रहो, जो सोचो, जिसके लिए सोचो, अच्छा सोचो। यदि इतना कर लोगे तब व्यवहारिक जीवन और जो पारिवारिक जीवन है सुंदर बन जाएगा, स्वर्गमय बन जाएगा। एक नींव बनेगी, एक भूमिका बनेगी। किसके लिए? भजन साधना के लिए। लोग आते हैं, मिलते हैं, कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं साहब, कुछ लोग कहते हैं महाराज, कुछ लोग कहते हैं बाबा जी। महाराज भजन में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, ये पापी मन तो ठहरता ही नहीं है, ये तो भागता ही रहता है। मन पापी नहीं है, पापी हमने बनाया है, गलत सोच सोच करके। मन तो जैसा है वैसा है, न मन पापी है न पुण्यात्मा है। जैसा आप बनाओगे मन को, मन वैसा बनेगा। अब क्यों भागता है मन? गलत सोचने के कारण। जो पापी होगा तो भागेगा ना, और ठहरेगा कहां से? तो अब तक मन को पापी बना लिए, कोई बात नहीं, बस भाग रहा है, भागने दो। अब इस पापी मन को पुण्यात्मा बनाओ। पापी मन को पुण्यात्मा बनाना, मलिन मन को निर्मल बनाना, भटकते हुए मन को स्थिर एकाग्र कर लेना, यही तो भजन है, यही तो पूजा और भक्ति और सत्संग करने का फल है। भक्ति भी कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, भजन भी कर रहे हैं, सत्संग भी कर रहे हैं, और मन बेलगाम भागता चला जा रहा है। जो नहीं सोचना चाहिए वो सोच रहा है। तो कहां कुछ हो रहा है? सब तो दिखावा हो रहा है। फिर ये आत्मा परमात्मा की बात हवा बन करके उड़ जाएगी। मूल बात ठीक नहीं है, नींव ही गलत है, तो इमारत मजबूत कहां से बनेगी? चाहते हैं हमारी इमारत मजबूत बने तो नींव को मजबूत बनाना होगा। तो ये जो बातें मैं कह रहा हूं ये नींव है। अच्छा सोचना, मन में जो मन इसमें संतोष रखना, लोगों को प्रेम, सेवा, आदर, सम्मान देते रहना, सुंदर व्यवहार करना, और सुनने की आदत बनाना। बाहर झंझट नहीं होगी, ना भीतर झंझट रहेगी। अब इसके पश्चात जब करोगे भजन साधना का काम, तब वो काम बढ़िया बन पाएगा। और ये समझना होगा, जिसे आप पाना चाहते हो, आप क्या पाना चाहते हो? भगवान पाना चाहते हो, परमात्मा पाना चाहते हो, मोक्ष पाना चाहते हो, कल्याण पाना चाहते हो, वो बाहर कहीं नहीं है। मोक्ष, कल्याण, परमात्मा, ईश्वर, भगवान, ये सब आपके भीतर मौजूद है, हर आदमी के भीतर मौजूद है। मौजूद क्या है? हर आदमी परमात्मा स्वरूप है, भगवत स्वरूप है, ईश्वर स्वरूप है। अनुभव में क्यों नहीं आता? क्योंकि मन बिगड़ा है, चंचल है। जिस ईश्वर को खोज रहे हो बाहर, वो ईश्वर कहीं नहीं है। जहां आप बैठे हो वहीं पर है। आप लोग सोचते हो ये हमारा फरदा गांव, एक छोटा सा गांव, यहां कहां परमात्मा मिलेगा? प्रयागराज, तीर्थराज प्रयाग कहा गया है, वहां परमात्मा मिल जाएगा। जाकर पूछ लो प्रयागराज वालों से, उन्हें परमात्मा मिला है या नहीं मिला है। काशी में मिलेगा, गया में मिलेगा, बद्रीनाथ, अमरनाथ, केदारनाथ में मिलेगा, जगन्नाथ, द्वारका, रामेश्वर में मिलेगा। यहां नहीं मिलेगा तो कहीं नहीं मिलेगा।
और यहां मिल जाएगा तो हर जगह मिल जाएगा। परमात्मा खोजना नहीं है भाई, परमात्मा तो मिला मिलाया है। जो ना बिछड़े ना मिले, जो खो ही नहीं सकता, उसी का नाम है परमात्मा। और जो खो जाता है फिर मिल जाता है, वह है माया, दुनिया की चीजें। आश्चर्य यह है, जो परमात्मा खोया ही नहीं है, लोग उस परमात्मा को खोजने के लिए, पाने के लिए कहां कहां यात्रा कर रहे हैं। अब पूरी दुनिया घूम करके आ जाओ, मिलेगा नहीं, क्योंकि वो खोया ही नहीं है। मुंह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये कबीर साहब का भजन सुना होगा ना। जाको ध्यान धरत विधि हरिहर, मुनिजन सहस 88, तो तेरे घट माही विराजी परम पुरुष अविनाशी। है हाजिर ते दूर बतावे, दूर की बात निराशी। कहें कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिन भरम न जासी। गुरु की आवश्यकता है, सच्चे गुरु की खोज करनी चाहिए। सुबह के सत्र में जब श्रद्धांजलि विशाल राम जी की दी जाती, तो किसी सज्जन ने कहा था, इस सभा में बुजुर्ग लोग ही दिखाई पड़ते हैं ज्यादा, जवान और बच्चे दिखाई नहीं पड़ते। ये आप लोगों की कमजोरी है। गलती जवान और बच्चों की नहीं है, गलती आप लोगों की है। क्योंकि बचपन में आप लोगों ने इस ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया। बचपन में यदि आप 8 साल 10 साल 12 साल की उम्र में अपने साथ बच्चों को कभी सत्संग में ले जाते, मंदिर में ले जाते, तो धीरे धीरे उनके संस्कार बनते, किसी आप संत से जुड़ते, जहां मन हो कहा से उनको एक दीक्षा दिलवाते और एक कुछ ग्रंथ पढ़ने के कहते, तब तो होता ना। आप इतना तो सोच रहे हो कि हमारे बच्चे खूब पढ़े लिखे, अच्छी बात है, ये सोचना गलत नहीं है। खूब हमारे बच्चे खूब पढ़े लिखे और नौकरी करे, खूब पैसा कमाए, अच्छी बात, सोचना गलत नहीं है, सोचो। किंतु कभी आपने ये सोचा हमारे बच्चे संस्कारी बने? हर पिता चाहता है कि मेरा बेटा, एक रिक्शा चलाने चपरासी भी चाहता है मेरा बेटा पढ़ लिख करके, कोई चाहता है मेरा बेटा मास्टर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, जज बने, नेता बने, अफसर बने, और ये बने, वो बने, सब बने। अच्छा है, बनाओ, जो बना सकते बनाओ, लेकिन सबसे पहले जरूरी है अच्छा इंसान बनाना। कभी आपने अपने बच्चों को अच्छे इंसान बनने की सीख दी है क्या? कभी आपने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम कुछ और बनना है, ना बनना, संस्कारी जरूर बनना, अच्छा स्वभाव वाला, अच्छे सद्गुण वाला बनना, कभी आपने कहा? आपने बच्चे को संपत्ति तो दी, संस्कार नहीं दिया, और शिकायत करते हो कि साहब बच्चे तो कलजुगी निकल गए। जो माता पिता बच्चे को केवल संपत्ति देना जानते, संस्कार देने जाते, वो माता पिता खुद ही कलजुगी बने हैं पहले तो। और कलजुगी माता पिता के बच्चे तो कलजुगी बनेंगे। संपत्ति भले मत दो अपने संतान को, संस्कार दो। संपत्ति दिया, संस्कार नहीं दिया तो हो गया क्या? आपकी कमाई हुई संपत्ति को आपकी संतान जुआ चोरी बेविचार शराब पान में खत्म कर देगी। और आपने संपत्ति तो थोड़ी दी, संस्कार ज्यादा दिया, तो थोड़ी संपत्ति को बढ़ा लेगा। संपत्ति धन नहीं है, संस्कार धन है। और संस्कार की तरफ किसी का ख्याल ही नहीं जा रहा है। विद्यालयों में तो कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। पहले
प्राइमरी और मिडिल कक्षा के पाठ्य पुस्तकों में जो देशभक्त होते थे संत महापुरुष, उनकी जीवनियां पढ़ाया जा, धीरे धीरे सब गायब करते चले जा रहे हैं। पहले कबीर के दोहे, सूरदास के दोहे, तुलसी दोहे, किचकच के दोहे, जो नैतिकता पूर्ण दोहे थे पढ़ाया जाता, धीरे धीरे सब खत्म करते चले जा रहे हैं। तो आप सोचोगे कि विद्यालय से संस्कार मिलेगा, तो वहां से नहीं मिलने वाला है। संस्कार आपको अपने घर में ही देना पड़ेगा और उसके लिए पहल आपको करना पड़ेगा। आज सत्संग तो बीत ही रहा है, खत्म ही हो जाएगा, लेकिन जब भी कभी आगे इस गांव में सत्संग करो, हर साल सत्संग करते हो, चाहे जिसको बुलाओ, एक दिन मास्टरों से कहकर दिन छुट्टी जाकर बच्चों को भी लाओ, और आपके घर आपके बच्चे जो बाहर पढ़ते हैं उन्हें भी बुलाओ, नौकरी करते हैं उन्हें भी बुलाओ, कम से कम बेटा हो बहू जो भी है उन्हें भी बुलाओ। अभी पंडाल छोटा पड़ जाना चाहिए। यदि चाहते हो गांव का सुधार हो, तो सुधार की बात आई तब एक उदाहरण और याद आ गया। बरसात के दिनों में आप लोग सावन भादो महीना में गांव बनाते हो ना, किस महीने बनाते हो? सावन या भादो में गांव बनाते हैं। गांव बनाए, कचरा जहां के तहां पर, नाली जहां के तहां पर, जो जहां गांव कहां बनाए भाई? गांव तो वैसे है, न सड़क साफ है, न गली साफ है, न गांव बनाए हो तो कम से कम गांव साफ तो शुद्ध दिखाई पड़ता है। पता नहीं कैसे गांव बनाते हो, हर साल गांव बनाते जा रहे हो और गांव बिगड़ता चला जा रहा है, शराब बढ़ता जा रहा है, जुआ बढ़ता जा रहा है, सिगरेट तंबाकू बढ़ता है। कहां से गांव बना रहे हो भाई? और गांव बनाते हो, बेगा देते हो एक बोतल शराब, तो शराब पीकर गांव बनाएगा, वो बिगाड़ेगा बनाएगा? जरा सोचो तो पहले, कोई शराबी आदमी बनाएगा गांव को? बनाना आपको पड़ेगा, गांव नहीं बनता है। आदमी बनेगा तो गांव बन जाएगा। आदमी बनना होगा। आदमी तो अब कहेंगे आदमी बनना, शक्ल आदमी की है, अकल आदमी की नहीं है भाई। आदमी की अकल होती, सचमुच में आदमी की अकल होती तो कोई शराब पीता, कोई गुटखा खाता, कोई तंबाकू खाता, कोई बीड़ी सिगरेट आदि पीता, कोई जुआ खेलता, मारपीट करता, पराये बो बेटे को दृष्टि करता। आदमी कहाँ है? शक्ल आदमी है बस, अकल तो जानवरों से भी गई बीती है। मेरा निवेदन है, जब भी सत्संग हो इस गांव में, आपके बच्चे बेटे बहू जो भी हैं नौकरी करते हैं, छुट्टी दिला के पहले बता दो, 2-3 महीना पहले से छुट्टी का आवेदन करो। आपके बच्चे जो हाई स्कूल मिडिल स्कूल में पढ़ते हैं उन्हें भी लाओ, बैठा सत्संग, किसी संत से उन्हें जोड़ना शुरू करो। नहीं तो इतना हो जाएगा, आजकल क्या का दुर्दशा हो रही है। जब रायपुर स्टेशन में ट्रेन से आते हैं, उतरते हैं रायपुर स्टेशन से, इधर नवा पारा के लिए जब आते हैं तो बीच सड़क पर लिखा रहता है बढ़िया, एक बड़े अक्षरों में, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। मैं पूछता हूँ किसले बढ़िया? शराब पिए में सबले बढ़िया है। मुझे तो कभी कभी लगता है आप छत्तीसगढ़ वाले लोग अपने मुख्यमंत्री से जाकर निवेदन करो, प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, कि कभी कभी आपके छत्तीसगढ़ को कोई अवार्ड, कोई पुरस्कार मिलना चाहिए, क्योंकि आप लोग महासौभाग्यशाली हैं। पूरे भारत में शराब पीने छत्तीसगढ़ एक नंबर पर है, आप लोगों को पुरस्कार मिलना चाहिए। शराब की जितनी खपत प्रति व्यक्ति औसत छत्तीसगढ़ में है, वो उतना पूरे भारत में कहीं भी नहीं है। और जितनी रवान यहाँ होती है ना, उतना भारत में कहीं नहीं होते। और दुर्भाग्य यह है, रामायण की प्रतियोगिता होती है, गाने वाले, रामायण टीका करने वाले, हारमोनियम बजाने एक एक बोतल चढ़ा लेते हैं, तब तो ऐसा मत बनाकर बैठते हैं। क्या दुर्भाग्य है। रामायण में यही बताया गया है। और जो व्यक्ति
शराब पीकर रामायण की टीका कर रहा है, शराब पीकर हारमोनियम बजा रहा है, शराब पीकर रामायण गा रहा है, क्या आशा करते हो कि वो व्यक्ति आपके गांव को बनाएगा? क्या आशा करते हो कि ऐसे लोगों से हमारे बच्चों को अच्छी प्रेरणा मिलेगी? अब बच्चे तो देख रहे हैं ना, जितने शराबी लोग हैं मंच पर बैठे हुए हैं और गा रहे हैं रामायण, क्या सीखेंगे? वो तो सीखेगा अच्छा है, शराब भी पियो और रामायण भी गाओ। निवेदन यही है आप लोगों से, यदि आपके गांव में भी, मुझे मालूम नहीं है लेकिन मैंने कई गांव में लोगों को सुना है तब बता रहा हूं, आपके गांव में भी यदि रामायण प्रतियोगिता होती होगी तो पहले कह दो, जो जिस गांव पार्टी वाले शराब पिएंगे वो यहाँ नहीं आएंगे। थोड़े लोग आए, क्या फर्क पड़ेगा? सुधार किसी की पहल तो करनी पड़ेगी ना। सौभाग्य है, धन्यवाद देना चाहिए इन देवियों को। एक 100 में एक स्त्री भी शायद मिले कि जो बीड़ी पीती हो, तंबाकू खाती हो, शराब पीती। आदिवासियों को छोड़ दो, यदि ये भी शराब पीने लग जाए तब क्या होगा आपका घर? ये भी बीड़ी तंबाकू गुटखा आदि से सब खाने पीने लग जाए तो क्या होगा? कभी सोचते हो, कभी विचारते हो? तो धन नहीं है, संस्कार धन है। संपत्ति कम दो, संस्कार ज्यादा दो। और जब संस्कार अच्छा होगा तो आदमी कहीं भी रहेगा, थोड़ी चीज में बड़ी शांति से, प्रसन्नता से, आनंद से व्यतीत कर लेगा और आपके नाम को आगे बढ़ाएगा। हर पिता चाहता है कि मेरा बेटा अच्छा आदमी बने। कौन सा आदर्श स्थापित कर रहे हो अपने पिता के पुत्र के सामने? आप ऐसा एक काम करो कि आपके साथ साथ आपके पिता का नाम अमर हो जाए। ऐसा जब आदर दिखलाओगे ना, अपने पिता को आदर दोगे, सम्मान दोगे। ये देवियां अपनी बूढ़ी सास को एक सम्मान देगी तो इनके बहुए को सम्मान देगी ना आपको। फिर आप अपने पिता दोगे तो आपके बेटा आपको सम्मान देगा। ऐसा आप, मैंने इसलिए कहा ना कि आप बेटे को संपत्ति दो या मत दो, संस्कार दो। संस्कार दोगे तो वो ऐसा काम करेगा कि अपना नाम तो अमर करेगा, आपका नाम भी अमर कर देगा। पिता के कारण से बेटा का नाम नहीं चलता है, बेटा कहां से पिता का नाम चलता है? ये बताओ, राम ना होते तो आप कभी दशरथ को जानते क्या? सोचो, आप लोग दशरथ के कारण से राम को जानते हो या राम के कारण से दशरथ को जानते हो? राम ना होते दशरथ पता नहीं चलता ना। राम ने ऐसा काम किया, अपने सांसद पिता का नाम अमर कर दिया। कृष्ण ने ऐसा काम किया कि अपने सांसद पिता बलदेव का और माँ देवकी का और नंद बाबा का नाम अमर कर दिया। यदि कृष्ण ना होते बलदेव देवकी कौन है कोई जानता भी नहीं। इसलिए अपने बच्चे को ऐसा संस्कार दो, एक ऐसा काम करे उसका नाम भी अमर हो जाए और आपका नाम भी अमर कर सके, वो फैला दे। तब समझना कि हमने सचमुच में हम सत्संग करते हैं, सचमुच हम रामायण गाते हैं, रामायण पढ़ते हैं, तब सफल हो जाएगा। और कहीं आपके जीवन में जिस आदमी की जीवन, जो आदमी खुद शराब पीता है, जुआ खेलता है, बुरी तंबाकू खाता है, उसका बेटा तो उसका नाम और डुबाएगा ही डुबाएगा। आप डुबा रहे हो अपने पिता का नाम, आपके बेटा भी डुबाएगा आपके पिता का नाम। संस्कार धन होता है। उन्होंने कहा था, बहुत अच्छी बात कही, और कई जगह मैं कहा था, यही देख लो ना, जवान कितने लोग बैठे हैं यहाँ पर, युवा तरुण किशोर कितने लोग बैठे हैं। तो निवेदन है मेरा आगे का, अभी देवियां भी अपनी बेटियों को, बहुओं को भी जहां भी जाओ उन्हें साथ लेकर के आओ, सत्संग में और ऐसे जगह पर। तो एक अच्छे समाज जब
घर के सभी लोगों का स्वभाव अच्छा होगा, संस्कार अच्छा होगा, व्यवहार अच्छा होगा, तब परिवार अच्छा होगा। परिवार अच्छा होगा तो गांव अच्छा बनेगा, और गांव अच्छा बनेगा तो प्रदेश अच्छा बनेगा, प्रदेश अच्छा बनेगा तब देश अच्छा बनेगा। पहले देश अच्छा नहीं बनेगा, व्यक्ति अच्छा बनना चाहिए, तब व्यक्ति से परिवार बनता है, समाज बनता है, गांव बनता है, राष्ट्र बनता है। इसलिए व्यक्ति का सुधार ही परिवार, समाज, गांव और राष्ट्र का सुधार होता है। इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है, और सत्संग इसीलिए होता है। ऐसा नहीं होता है जग सुधरेगा हम सुधरेंगे, कहा क्या हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। हमसे जमाने से हम नहीं हैं। हम जैसा चाहें जमाने का निर्माण कर सकते हैं, हम जैसा चाहें अपने परिवार का निर्माण कर सकते हैं। इतने अपनी बात समाप्त करूंगा, उधर से बात समय पूरा हो गया। आप लोग सत्संगी हो, कुछ यहाँ कबीर साहब के मानने वाले होंगे, कुछ दूसरे के मानने वाले होंगे, कुछ राम के, कुछ विष्णु के, कुछ शिव के, कुछ और के, कुछ गायत्री वाले, कुछ और मानने वाले होंगे। और ठीक है, आप जो मानते हो मानो। यदि चाहते हो हमारा परिवार, हमारा घर एक सचमुच मंदिर जैसा बने और परिवार के सभी लोगों के मन में सुख शांति रहे, तो एक काम शुरू करना। थोड़ी कठिनाई आएगी, लेकिन लगे रहो और कम से कम छोटे छोटे बच्चों को लेकर करो। सुबह से शाम तक सबका काम अलग अलग बटा रहता है। कोई कभी जिन्हें दफ्तर जाना है उसका टाइम अलग होता है, खेत जाना है उनका टाइम अलग होता है, दुकान जाना है उनका टाइम अलग होता है। सुबह के समय में सबका एक साथ बैठ करके नाश्ता जलपान करना, भोजन करना बड़ा कठिन है, क्योंकि सबका टाइम अलग अलग। दोपहर में भी सबका टाइम अलग अलग नहीं हो सकता है। तो अपने परिवार में सब लोग बैठा करके एक शाम के समय, रात्रि समय, कोई समय निर्धारित करो। 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे, जैसा आप लोग कर सकते हो वैसा करो। सब लोग बता दें कि 8 बजे सबको घर में पहुंच जाना है। कभी किसी मजबूरी आ गई, जरूरी काम, तो बात अलग है। तो एक समय रहेगा 8 बजे या 8:30 बजे, जैसा सोच लो, निर्धारित करो। अब तब तक ये देवियां भोजन बना ले, भोजन बनकर तैयार है, भोजन बन तैयार है। सब स्त्री पुरुष बूढ़े बालक सब बैठो। अब जो मानते हो, यदि आप कबीर साहब को मानते हो तो कबीर साहब की वाणी का 10 मिनट पाठ कर लो, फिर कोई एक भजन गा लो, और कुछ 10 मिनट ज्ञान चर्चा कर लो, आधा घंटा, फिर मात्र आधा घंटा। अब राम को मानते हो तो रामायण आपके यहाँ है, रामायण चपाई गा लो, रामायण टीका कर लो, उसे एक जने पढ़ करके, एक जने गाय, जन सुने टीका करके। अब कृष्ण मानते हो तो गीता पढ़ लो, भागवत पढ़ लो, जो मानते हो। आधा घंटा अपनी गुरुवाणी का पाठ करो, भजन करो, अब 15 मिनट ज्ञान की चर्चा करो, फिर उसके बाद भोजन करो। अब 6 महीना करके देखना परिवार के वातावरण कैसा बनता है, लोगों का स्वभाव कैसा बनता है। कठिनाई आएगी, क्योंकि अब सबके हाथ में मोबाइल आ गए है ना, टीवी, इकट्ठा बैठना जरा मुश्किल पड़ेगा। लेकिन प्रयास करो, आधा घंटा के लिए सब के सब अपना मोबाइल बंद कर दो। जब मोबाइल नहीं था तब भी बड़े आराम के साथ जी रहे थे ना। आप चाहे जो भी मानते हो, इस प्रकार से यदि आप अभ्यास कर सको, अपने घर में प्रयोग कर सको, थोड़ा नहीं तो आरती कर लो, अगर बत्ती जला करके या कुछ करके भजन गा लो, आधा घंटा समय निकालो, रोज आधा घंटा। निश्चित तौर पर कहता हूँ 6 महीने के भीतर घर के लोगों का मन के कलह बहुत समाप्त हो जाएगा, खुशी की लहर दौड़ेगी, सब मन में प्रेम हो जाएगा, एक अच्छे वातावरण का निर्माण हो जाएगा। यदि ये अभ्यास करते हो तो सत्संग करना, भजन करना, पूजा करना, सब के सब सफल हो जाएगा। और जो चाहिए कल्याण का मार्ग, उस कल्याण के मार्ग पर सब आगे बढ़ने लग जाएंगे। ये मेरा निवेदन है आप लोगों में से। और ये निवेदन यदि ऐसा कोई कर सका, कोई